देखो फॉर्मूलाज तो सारा सीख लिया गया है लगभग, बहुत सारे फॉर्मूलाज के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। अभी क्या बात करनी है और किस चीज़ पे बात करनी है, बहुत फॉर्मूलाज आपने सीखे हैं। अब जैसे यहाँ पर ना हमारे पास कोई प्रोडक्ट आईडी होगा या कोई ऐसा डेटाबेस होगा जिसमें कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, तो कोई प्रोडक्ट वाला डेटाबेस है जैसे ये है, तो यहाँ पर आप देखिए तो आपका जो प्रोडक्ट वाला डेटाबेस है वो शायद शीट 1 पे है, कहाँ पे है, शीट 2 पे है, ये है, यही है ना। तो ये हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट की एक रेंज है जो कि आपको दिख ही रही है, यही है ना। इतने सारे प्रोडक्ट हैं और सबके अलग अलग प्रोडक्ट आईडी है ना। देखिए 50 नियर अबाउट प्रोडक्ट हैं ये। तो डेटा तो पुराना है लेकिन जो चीज़ें हैं वो नई है, नई है मतलब आपके लिए तो नई ही है, मेरे लिए तो भले ही पुरानी हो जाए, लेकिन काम एक ही होगा। अभी तक आप क्या कर रहे थे, सीधा फॉर्मूला यूज कर रहे थे, अब हम कंडीशंस के बेस पे फॉर्मेट करेंगे इसको। कैसे फॉर्मेट करेंगे, कंडीशंस के बेस पे। तो क्यों ना इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि इसी में हमको कंडीशन लगाना है, तो इस डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब जरा देखो तो तुम, ये कौन से टैब में है, हम तेज बोलो, होम टैब में। और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ के बताओ तो, देखे दिखाई दे रहा है कि नहीं तुमको। थोड़ा और तेज बोलोगे तो सुन पाएगी। लिखा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्या लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इतना ज्यादा दिक्कत है आंख में। अच्छा, तो इसको पहले सेलेक्ट कर लेना, ठीक ना। और होम टैब में यहाँ पर किनारे मिलेगा ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्या बोलेंगे इसको, तेज बोलना सीखो। फिर यहाँ पर ना क्लिक करेंगे। अब देखो इसमें कंडीशंस के बेस पे फॉर्मेट करने के लिए दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, ठीक है। कुछ ऑप्शंस का यूज देखेंगे हम, सभी का तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऑप्शंस का यूज जरूर एक बार में देख सकते हैं। टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा समय लेता है, ये पूरा का पूरा बहुत ज्यादा समय लेगा। न्यू रूल्स पर बहुत सारी चीजें नई होंगी, तो ये आगे हम अभी सीखेंगे इसके बारे में, ठीक ना। लेकिन फिलहाल क्या करना है, फिलहाल तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूरा ही सीख लेना है, ठीक है। कैसे सीखेंगे, देखिए ये हाईलाइट सेल रूल दिया हुआ है, तो इसमें अगर जाते हैं तो आपको पहला ऑप्शन क्या नजर आता है, ग्रेटर देन, ठीक है। पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन, दूसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन क्या है, पांचवा ऑप्शन क्या है, कंटेन, छठवा ऑप्शन क्या है, डेट इज ऑकरिंग डुप्लीकेट वैल्यू। इस तरह के और भी ऑप्शन है, मोर रूल्स पे जाएंगे तो और भी चीजें खुल जाएंगी इस तरीके से। फिलहाल तो हमको यहीं रहना है अभी ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन है यहीं पे हमको रहना है और इसी को देखना है, ठीक है। एक चीज और है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आते हैं टॉप बॉटम रूल्स में, तो टॉप 10 आइटम दिख रहा है, टॉप परसेंटेज दिख रहा है, ठीक है, बॉटम 10 आइटम दिख रहा है, बॉटम 10 परसेंटेज दिख रहा है, अबव एवरेज दिख रहा है, बिलो एवरेज दिख रहा है, और भी चीजें दिख सकती हैं। फिर यहाँ पे डाटा बार्स में आते हैं तो आपको ये दिख रहा है सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, है ना, ये दिख रहा है ना, तो ये भी दिख रहा है। अभी इसके भी बारे में जानेंगे। और ये आइकन सेट है, तो बहुत सारे आइकन सेट आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आइकन सेट लगाने से क्या होगा, कुछ होगा क्या, बस बेकार में दे दिया गया, नहीं बेकार में है ना सब। आइकन सेट लगा के देखते हैं, ये कहाँ पे है, होम टैब में है, कहाँ है, होम टैब में। तो ये पहले तो पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, टोटल प्राइस, केवल क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, टोटल प्राइस। और चलेंगे यहाँ पे और यहाँ से मिलेगा हमको ये आइकन सेट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑप्शन है आइकन सेट, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ये जो टावर जैसा दिख रहा है इस पे क्लिक करने से क्या होगा, कुछ पता चलेगा अभी आपको। मैं थोड़ा सा अभी जूम भी करूंगा तो आपको पता लगेगा। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, और ज्यादा जूम कर दे रहा हूँ, अब आपको दिखाई देगा कायदे से, ठीक है। चलते हैं ऊपर की तरफ, है ना। तो जरा देखिए यहाँ पर डेटा सेट पे अगर आते हैं तो 660 रुपए, 660 रुपए में कितने टावर मिल रहे हैं जरा देखिए, टावर तो सभी मिल रहे हैं, ठीक है। 840 रुपए यहाँ है, फिर इसी तरीके से नीचे भी है, नीचे भी दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए नीचे दिखाई दे रहा है ना, सब में टावर बना हुआ। लेकिन जब ज्यादा अमाउंट आने लग रहा है तो एक टावर मिलने लगा, यहाँ पे दिख रहा है एक टावर मिलने लगा। फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और हुआ, फिर थोड़ा सा और, इस तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे, नीचे आएंगे तो देखिए ये टावर्स का जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ टावर बढ़ रहा है, देख रहे हैं, ये अमाउंट ऑफ टावर बढ़ रहा है,
ठीक है। और यहाँ पे और नीचे आइए, और नीचे आइए और देखिए ये बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा है वैसे वैसे टावर्स का जो फिलअप है वो ब्लू कलर में फिल हो रहा है ना। क्या हुआ जी, आ रहा है? तो ये टावर्स का फिलअप बढ़ रहा है, ये तो आपको दिख रहा है क्लियरली। तो इसका इस तरीके से यूज, जैसे अब यहाँ पर तो एक बहुत नॉर्मल सी बात है, चूंकि हमने प्रोडक्ट का डिटेल लिया हुआ है तो बस ये मैंने बता दिया कि ऐसे किसी जगह पर आप इसको लेके देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसमें हमको ये लगाना नहीं है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और क्लियर रूल्स पे जाएंगे और ये सिलेक्टेड पे से हटा देंगे इसको, तो ये हट गया, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी इस पूरे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ जाएंगे, कंट्रोल ए करेंगे और अब हमको जाना है वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये अलग अलग चीजों पे लगाया जा सकता है। जैसे अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसको प्राइस पे लगाएं, तो ये प्राइस पूरा सेलेक्ट कर लीजिए जहां तक ये प्राइस है, ठीक है। हमको इसमें ये देखना है ना, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए और पहला ऑप्शन क्या है, पढ़ो तो हाईलाइट सेल रूल, ठीक है। और इसमें पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। तो जिस भी चीज की प्राइस 50 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 50 क्या, यहाँ पे हम कर देते हैं 200 से ज्यादा, 200 300 से ज्यादा, 300 से ज्यादा कर देते हैं। तो ये 300 कर दिया हमने। ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन। और 300 से ज्यादा जिसकी प्राइस है वो आ जाए कौन से कलर में फिल हो जाए, ये ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर में ये फिल हो जाए। तो जिसकी भी प्राइस 300 से ज्यादा होगी वो डार्क ग्रीन कलर में हो जाएगा। लेकिन इसमें लगता है कि सभी 500 से ज्यादा है, तो हमको यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे रख लेते हैं हम 600 से ज्यादा। 600 से ज्यादा किसी की प्राइस अगर होगी तो वो ग्रेटर होगा। देखिए यहाँ पर एक प्रोडक्ट आया हुआ है और ये इस तरीके से, ये तो खैर हाईलाइटेड प्रोडक्ट है, तो इसमें 600 से ज्यादा किसी की प्राइस ही नहीं है, देखिए है क्या, नहीं है, ठीक है। और बाकी ये फॉर्मेटिंग भी हमको हटानी है ताकि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रॉपरली यूज कर पाए, तो इसको भी हटा लिया जाए। कैसे हटाएंगे, इस पे जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ये दिया है ना, तो इसको नो फिल कर देंगे, नो फिल कर देंगे तो सब हट जाएगा। अभी सब हट गया है, जो हाईलाइट था वो तो कम से कम हट गया है। तो अब इस प्राइस को सेलेक्ट करते हैं और इसमें हमको क्या देखना है, वैसे तो हमको दिख रहा है लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देने का अपना एक फायदा है ना। तो अभी हम देखेंगे कि किसकी प्राइस 500 से ज्यादा है, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन पे गए, एंटर किया और यहाँ पे ग्रेटर देन ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ 500 कर देंगे और 500 करके यहाँ पर आएंगे और इसको ग्रीन कलर में फिल कर देंगे और ओके कर देंगे। तो जो भी प्राइस 500 से ज्यादा है केवल वही हाईलाइट होगी, बाकी हाईलाइट नहीं है। देखिए इसमें 500 से ज्यादा वाला प्राइस ही हाईलाइट है, वो भी ग्रीन कलर में हाईलाइट है ना, है कि नहीं। तो ये इसका यूज हो सकता है, ठीक है। अब इसी प्राइस में जिसकी प्राइस जो है 150 से कम है वो लेना है हमको। तो अभी क्या करेंगे, अभी वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर के देखिए अब ये लेस देन आ रहा है तो लेस देन पे जाएंगे और यहाँ कर देंगे 150 से कम, लेस देन 150। तो अभी लेस देन 150 को क्या करेंगे, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। तो अगर इस पे लगा देते हैं तो अभी क्या हुआ, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम 150 से कम पे लगा रहे हैं, 150 का मतलब 150, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, अभी देखिए इस पे, इसमें कहीं भी डार्क रेड फिल हुआ है क्या, देखिए 150 से कम जहां भी है वहां पे डार्क रेड फिल हो गया कि नहीं भाई। 150 से कम है, ये तो 150 है लेकिन 150 से कम चाहिए ना, 150 से लेस चाहिए। तो जो भी 150 से लेस रहा उसमें ये फिल हो गया, देख रहे हैं। यहाँ पर एक प्रोडक्ट गायब है, हम यहाँ लिख लेते हैं P013 था शायद, और ये शायद गायब है क्या, या ये यहाँ पे कोई दिक्कत है शायद। ये यहाँ पे अगर टाइप करते हैं P013 तो यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक मिनट, अभी दिखने लगा, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम भी लिखा हुआ है क्या, देखेंगे हम, अभी लिखा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा था क्योंकि वो कलर उसका क्या हो गया था, ठीक है। इसमें कलर हम क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, इसका कलर ब्लैक कर देते हैं, यहाँ से जाके इसका कलर हम बनाएंगे ब्लैक और ये बैकग्राउंड व्हाइट कर देंगे। तो जब बैकग्राउंड व्हाइट कर देंगे तो ये भी दिखने लगेगा। तो अभी ये हो गया है, ठीक है। तो दो चीज आपने देखा, एक तो ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन, ठीक है। तीसरी चीज देखेंगे हम, अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमको यहाँ पे देखिए ये क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी में जहां कहीं भी जो है क्वांटिटी 50 से ज्यादा हुई हो या 50 से कम हो तो वो हाईलाइट हो जाए।
तो यहाँ पे आएंगे, अब मान लीजिए कि 50 से कम वाला लेना है तो 50 से कम वाला लेना है, या बिटवीन का भी एक इसमें क्राइटेरिया दिया गया है। देखिए ये बिटवीन है, देख रहे हैं। तो जहां कहीं भी प्राइस क्वांटिटी 40 से लेके 50 के बीच है, केवल वही हाईलाइट होना चाहिए। तो 40 से 50 यहाँ बिटवीन में कर दिया, बिटवीन में 40 से 50 हो गया, ओके कर दिया। तो देखिए 40 से 50 के बीच जो है वो रेड कलर में हाईलाइट कर दे रहा है। ये देखिए 40 से 50 बाकी नहीं हाईलाइट हुआ, लेकिन जो 40 से 50 रहा वो हाईलाइट हो गया। ये वाले में देखिए, ये वाले में देखिए 40 है, 41 है, 42, 43। तो देखिए 40 से 50 जो है केवल वही हाईलाइट हो रहा है, बाकी तो हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका काम है ना, कंडीशंस के बेस पे ये फॉर्मेट करेगा। अब जैसे यहाँ पर आते हैं, इसको देखते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें भी वही क्राइटेरिया कंडीशंस वही इसी तरीके से लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर आकर के क्या करेंगे, अभी वापस आ गए यहाँ पे, तो वापस आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे दोबारा से, और आकर के यहाँ पर देखिए टॉप बॉटम दिया गया है। ठीक है, टॉप 10 आइटम अगर हमको हाईलाइट करना हो तो ये टॉप 10 आइटम ही दिखाएगा। ठीक है, कौन से कलर में दिखाएगा, देखिए टॉप 10 आइटम कौन से कलर में चाहिए आपको, यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कौन से कलर में चाहिए। तो यहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए, चूज कीजिए। कस्टम फॉर्मेट अगर चाहिए तो यहाँ से कस्टम फॉर्मेट लगाइए, कौन से कलर में चाहिए, कहाँ से लगाएंगे कस्टम फॉर्मेट, यहाँ पे फिल नजर आएगा आपको, कौन से कलर में हाईलाइट करें, ये वाले में हाईलाइट कर दें, येलो कर दें, येलो कर दें, तो येलो लगाइए और यहाँ से ओके कर दीजिए, और ओके करके यहाँ से भी ओके कर दीजिए। टॉप 10 का मतलब कितना हुआ, सबसे जो हाईएस्ट प्राइस रही हो, सबसे ज्यादा जो टोटल हाईएस्ट प्राइस रही हो, केवल उन्हीं को हाईलाइट करिए। तो देखिए वो भी येलो कलर में, तो देखिए सबसे ज्यादा 10 प्राइस, जो सबसे ज्यादा 10 जो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइस सबसे ज्यादा रही है टोटल प्राइस, उन्हीं को ये हाईलाइट कर रहा है। देखिए गिनिए यहाँ पे 10 है कि नहीं है, काउंट कर लीजिए, काउंट करिए, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है। जितना करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रोल है, काफी अच्छा है ये। और इसी तरीके से अगर हम वापस जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको नजर आता है एक और चीज, कलर स्केल। ठीक है, कलर स्केल और ये डाटा बार्स भी है। तो डाटा बार्स का क्या फायदा होता है, तो देखिए इसमें दिया गया ग्रेडियंट फिल, ग्रेडियंट फिल देख रहे हैं, ये देखिए ये ग्रेडियंट फिल है। ठीक है, तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये इस तरीके से आएगा। अब ये इसमें क्लिक करेंगे, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, जो भी आप कलर चाहते हो। जैसे मान लीजिए हम यही कलर ले लेंगे। अभी इसका फायदा क्या है, इसका मतलब क्या बना, जैसे इसका मतलब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बस कलर हो जा रहा है। तो कलर नहीं हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है इसमें, मैं बताता हूँ। देखिए जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है ये अमाउंट घट रहा है, दिख रहा है, ये अमाउंट घट रहा है आपका। देखिए जहां जैसे देखिए ये 660 रुपए है, तो बहुत कम जो है ग्रीन कलर है, यहाँ पे दिख रहा है कोने में, देखिए ये बहुत थोड़ा सा ग्रीन कलर दिख रहा है। जैसे 840 हुआ थोड़ा ज्यादा हो गया, 1040 1040 हुआ और ज्यादा हो गया, फिर और ज्यादा हो गया, इस तरीके से करके ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देख रहे हैं। और जैसे नीचे आ रहा है तो हाईएस्ट प्राइस देखिए उसकी तरफ ये ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। देखिए इधर नीचे 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 और आते जाइए तो ये एकदम से बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कलर स्केल होता है, और कलर स्केल अपने हिसाब से ऑक्यूपाई करता है। ऑक्यूपाई का मतलब जगह को भर लेना। ठीक है, तो इसको हमने जिस कलर से हाईलाइट किया है, आप चाहे तो किसी और कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले तो इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, जितने हिस्से में ये करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने इतना सेलेक्ट कर लिया, अब इतने ही में हमको ये भरना है, फिल करना है। अब ये सेलेक्ट करके क्या करना है, वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, और फिर यहाँ डाटा बार्स पे जाएंगे। अब देखिए ये सॉलिड फिल दिया है। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए रेड कलर में करना हो, जिस भी कलर में फिल करना हो, आप देख लीजिए कौन से कलर में करना है। तो अगर हमने इस कलर में कर दिया तो अभी आप देखिए 660 रुपए जिसकी प्राइस है वो कितना कम फिल। ठीक है, लेकिन यही जब नीचे आते हैं तो आप देखेंगे, ये अनुभव होगा आपको कि जो सबसे ज्यादा प्राइस है, अब देखिए यहाँ पे प्राइस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखिए सबसे ज्यादा प्राइस कितनी है, 33,000 रुपए। तो जहां 33,000 की बात आई तो ये हाईएस्ट है ना, तो ये सबसे ज्यादा हो गया, देख रहे हैं। तो ये कलर स्केल का एक फायदा है। इसी तरीके से आप इसको क्वांटिटी में भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, पहले तो इसको हमने ऑलरेडी इस पे एक फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, खैर हम दूसरी फॉर्मेटिंग भी लगाएंगे इस पे। वापस चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पर देखिए ये डाटा बार से अब कलर स्केल पे चलते हैं। तो कलर स्केल पे जाएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे जाते ही देखिए ये सारी चीजें आएंगी।
तो कलर स्केल पे जाएंगे तो ये पूरा ही कलर कर रहा है, देखिए ये पूरा ही कलर कर रहा है, देख रहे हैं। तो कलर स्केल, अब देखिए यहाँ पे गए तो ये भी पूरा ही कलर कर रहा है। तो कलर स्केल से ज्यादा, आप अभी वापस आते हैं डाटा बार्स पर, कलर स्केल को आगे अभी देखेंगे हम, ठीक है। डाटा बार्स पे आए, अब ये कलर लगा देते हैं। तो अभी देखिए क्वांटिटी जिसकी 6 है उसका कम हिस्सा हाईलाइट है, कम ये जो है ऑक्यूपाई कर रहा है जगह येलो कलर में, ठीक ना। और अगर नीचे जाते हैं तो ये ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा ये ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा, देखिए देख रहे हैं। तो ये इसका एडवांटेज है, यही इसका बेनिफिट है, ठीक है। और इसी तरीके से ये काम करेगा। तो ग्रेटर देन है, लेस देन है, इन तमाम चीजों को करके देखना है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग बड़ा है टॉपिक, तो एक दिन में नहीं, अगले दिन फिर समझाऊंगा, फिर उसके अगले दिन समझाऊंगा, तो काफी सारी चीजें हैं। तो पहले बेसिक लेवल बताया है, इस बेसिक लेवल को क्लियर कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाए, बना लीजिए सब, फिर उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। बंद कर दे रहा है।